ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले का आज 36वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति के संबोधन के बाद दोनों तरफ से हमले और तेज हो गए हैं। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले का आज 36वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति के संबोधन के बाद दोनों तरफ से हमले और तेज हो गए हैं। संयुक्त सेना के ताजे हमले के बाद तेहरान में भारी तबाही देखने को मिली है। वहीं कराची के पास बड़े पैमाने पर हवाई हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल नजर आया। ईरान का कहना है कि इजराइल और अमेरिका अब आवासीय क्षेत्रों पर हमले कर रहे हैं, जबकि अमेरिका का दावा है कि वो IRGC ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरानी हवाई शक्ति खत्म करने के दावे के 48 घंटों के भीतर अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-35 विमान को मार गिराने के बाद ईरान ने नया दावा किया है। ईरानी हवाई शक्ति खत्म करने के दावे के 48 घंटों के भीतर अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-35 विमान को मार गिराने के बाद ईरान ने नया दावा किया। ईरान का कहना है कि जिस समय अमेरिकी विमान गिरा, लगभग उसी समय अमेरिका का F-15E विमान को मार गिराया गया, जबकि कुछ देर बाद अमेरिकी लड़ाकू विमान A-10 बार्थोग होर्मुज जलसंधि मध्य के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि ईरान इसे भी मार गिराने का दावा कर रहा है। अमेरिकी फाइटर जेट गिराने को लेकर ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर तंज किया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबफ ने कहा है कि ईरान में ट्रंप की बिना रणनीति वाली युद्ध नीति अब पायलटों की तलाश में तब्दील हो गई है। अमेरिकी फाइटर जेट गिराने को लेकर ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर तंज किया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबफ ने कहा कि ईरान में ट्रंप की बिना रणनीति वाली युद्ध नीति अब पायलटों की तलाश में तब्दील हो गई है। ये युद्ध अब सत्ता परिवर्तन से हटकर पायलटों को ढूंढने में लग गया है। वहीं ईरान के खातम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी का कहना है कि गिराए गए अमेरिकी विमान ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए गए उन झूठे दावों को उजागर कर दिया है, जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली को नष्ट करने का दावा किया गया था। ईरान के खुजिस्तान में लापता पायलटों की तलाश तेज हो गई है। ईरानी टेलीविजन की ओर से पायलट की तलाश करने पर इनाम के ऐलान के बाद हलचल बढ़ गई है। ईरान के खुजिस्तान में लापता पायलट की तलाश तेज हो गई है। ईरानी टेलीविजन की ओर से पायलट की तलाश करने पर इनाम के ऐलान के बाद हलचल बढ़ गई है। स्थानीय बख्तियारी कबीले के लोग हाथों में राइफलें लेकर लापता अमेरिकी पायलट की तलाश में पहाड़ों की ओर निकल पड़े हैं। उनका कहना है कि चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। वहीं ईरानी टेलीविजन ने पायलट की तलाश करने पर इनाम के ऐलान के बाद हलचल काफी बढ़ गई है। अमेरिका इजरायल के ईरान पर हमले जारी है। ईरान की मेहर समाचार एजेंसी के मुताबिक तेहरान के उत्तर में एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाकर किए गए हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं। राजधानी तेहरान के पश्चिम में मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास क्षेत्र पर भी अमेरिका और इजरायल ने हमला किया है। ईरान की मेहर समाचार एजेंसी के मुताबिक तेहरान के उत्तर में एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाकर किए गए हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं। ईरानी प्रवक्ता के मुताबिक राजधानी में लगातार हो रहे हमलों में बड़े पैमाने पर आम नागरिकों की जान जा रही है। एक दिन पहले हुए हमले में उत्तरी तेहरान स्थित शाहिद बेहेश्ती विश्वविद्यालय को भारी नुकसान पहुंचा है, जो ईरान का टॉप मोस्ट विश्वविद्यालय माना जाता है। ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसकी पुष्टि ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी और शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने की है। ये प्रस्ताव अमेरिकी मध्यस्थता के तहत किया गया था। ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसकी पुष्टि ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी और शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने की है। ये प्रस्ताव अमेरिकी मध्यस्थता के तहत किया गया था। हालांकि ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य डिपो पर हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच युद्ध रोकने के बजाय अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखने का संकेत दिया है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्ताव बुधवार को एक अज्ञात देश के माध्यम से दिया गया था, जिसके लिए पाकिस्तान में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत की योजना थी।
नाटो महासचिव मार्क रुट्टे ईरान अमेरिका तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गठबंधन छोड़ने की धमकियों के बीच डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। मार्क रुट्टे 8 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे। नाटो महासचिव मार्क रुट्टे ईरान अमेरिका तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गठबंधन छोड़ने की धमकियों के बीच डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। मार्क रुट्टे 8 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे, जिसका उद्देश्य ईरान युद्ध पर यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया को लेकर उपजे असंतोष को शांत करना और नाटो की एकता बनाए रखना है। दरअसल ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर यूरोपीय देशों की सुस्त प्रतिक्रिया पर नाराजगी जताई है और अमेरिका को इस 77 साल पुराने गठबंधन से बाहर निकालने की चेतावनी दी है। अमेरिका के खिलाफ यमन में बड़ी रैली का आयोजन किया गया। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हजारों लोगों ने अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमेरिका के खिलाफ यमन में बड़ी रैली का आयोजन किया गया। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हजारों लोगों ने अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यमन में आयोजित जनसभा में ईरान, फिलिस्तीन और लेबनान के साथ एकजुटता व्यक्त की गई। यमन में हूती समर्थकों ने ईरान और हिजबुल्लाह के साथ एकजुटता दिखाते हुए रैलियां निकाली, जिसमें अमेरिकी इजरायली हमलों की निंदा की गई। हूतियों ने संकेत दिया कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में सैन्य हस्तक्षेप के लिए तैयार हैं। प्रदर्शनों में फिलिस्तीनी झंडे और हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती के पोस्टर लहराए गए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक पोस्ट में कहा कि अधूरे पुलों और नागरिक ढांचे पर हमले कर ईरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये हमले दुश्मन की नैतिक हार और कमजोरी की दर्शाते हैं। अपने सबसे बड़े पुल को गिराने वाले राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्ट पर ईरान ने पलटवार किया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अपने पोस्ट में लिखा कि अधूरे पुलों समेत नागरिक ढांचे पर हमला कर ईरान को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। नागरिक ठिकानों पर हमला केवल एक अस्त व्यस्त दुश्मन की पराजय और मनोबल के पतन को दर्शाता है। उन्होंने लिखा कि हर पुल और इमारत पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर दोबारा बनाई जाएगी। जो कभी ठीक नहीं हो सकता वो है अमेरिका की साख को हुआ नुकसान। ईरान ने खाड़ी देशों में कार्यरत अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाकर लगातार दूसरे दिन हमले किए। आईआरजीसी ने 18 प्रमुख कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दी है। इस हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। ईरान ने खाड़ी देशों में कार्यरत अमेरिकी कंपनियों पर दूसरे दिन भी हमला किया। बहरीन स्थित अमेज़न क्लाउड कंप्यूटर सेंटर पर हमले से भारी नुकसान का दावा किया है। ईरान ने ये हमले ऑपरेशन प्रॉमिस 4 के 90वें अभियान के तहत किया। आईआरजीसी का कहना है कि यह हमला दुश्मन को पहली ठोस चेतावनी है कि अगर चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया तो ऐसे हमलों में और तेजी आएगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में एक आत्मघाती हमले में 5 लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि 13 लोग घायल हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में एक आत्मघाती हमले की घटना सामने आई है। पख्तूनख्वा के बन्नू के डोमेल पुलिस स्टेशन पर एक सुसाइड कार बम धमाका हुआ। इस धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक पुलिस वाले समेत 13 लोग घायल हो गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी में ऑफिसर बख्तुल्लाह वजीर ने इसकी पुष्टि की। घटना में परिवार में मरने वाले एक ही परिवार के पति, पत्नी, बेटा और बेटी शामिल हैं। धमाका तब हुआ जब विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी पुलिस स्टेशन के पिछले हिस्से से टकरा गई, जिससे जोरदार धमाका हुआ। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर पीएम मोदी का प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल मिशन साउथ पर है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर पीएम मोदी का प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल मिशन साउथ पर हैं, जहां वो आज तमिलनाडु में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। तमिलनाडु के बाद पीएम मोदी केरलम जाएंगे, जहां वो तिरुवल्ला में एक रैली को संबोधित कर जनता से जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री कोट्टायम और तिरुवनंतपुरम में भी हुंकार भरेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम दौरे पर है, जहां वो आज मिस्सा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम दौरे पर है, जहां वो आज मिस्सा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रैली में शाह घुसपैठ और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। उधर कल गोलापाड़ा के दुधनोई में शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने असम सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियां भी एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में राहुल आज केरलम के तूफानी दौरे पर रहेंगे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर विपक्षी पार्टियां भी एक्शन मोड पर है। चुनाव में प्रचार के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी को इस बार तमिलनाडु के साथ साथ केरलम से भी काफी उम्मीदें हैं। इसी के चलते कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज साउथ दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी उम्मीदवारों के लिए हुंकार भरने वाले हैं। राहुल गांधी आज केरलम के तूफानी दौरे पर हैं